हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 क्लास 7 का बहुत ही प्यारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन क्या है, सम एंगल्स आर गिवन बिलो। देखो कुछ एंगल्स हमें यहाँ नीचे बना के दिया है। यूजिंग द सिंबल ऑफ कॉन्करेंस राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ कॉन्करेंट एंगल इन द फिगर। ठीक है, तो हमें कॉन्करेंट एंगल बताना है। अब दोस्तों अगर आपको याद होगा तो प्रैक्टिस सेट 6, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पहले। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में, प्रैक्टिस सेट 6 में हमने सीखा था कॉन्ग्रेंट ऑफ लाइन। ठीक है, कॉन्ग्रेंट ऑफ लाइन हमने सीखा था, या फिर लाइन सेगमेंट हमने सीखा था। कॉन्ग्रेंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो मैंने आपको वहाँ बताया था जैसे दो लाइन है, ये लाइन, ओके, ये लाइन सेगमेंट और एक ये लाइन सेगमेंट। दोनों लाइन सेगमेंट अगर सेम मेजरमेंट की हो, अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर इसका नाम ए बी है, इसका नाम सी डी है, तो आप कह सकते हो कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है सी डी को। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो जो ए बी है वो भी 2 सेंटीमीटर और सी डी जो है वो भी 2 सेंटीमीटर है, इसलिए। तो ये हमने सीखा था प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में दोस्तों हमें बताना है कॉन्ग्रेंट एंगल के बारे में। कॉन्ग्रेंट एंगल क्या होता है? सो देखो कॉन्ग्रेंट एंगल मतलब दोस्तों, जैसे मैंने एक यहाँ ट्रायंगल बनाया, एक एंगल बनाया, ये समझो 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है, इसका नाम है ए बी सी। और एक और मैंने एंगल बनाया दोस्तों, इस तरह से एक और एंगल बनाया, इसका नाम मैंने दे दिया एक्स वाई जेड, और ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखो ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, दोनों का जो डिग्री है, वो सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी। देखो ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट है एंगल एक्स वाई जेड के, एंगल एक्स वाई जेड के। ठीक है, एंगल कैसे कॉन्ग्रेंट बनाएंगे हम लोग, जब ये एंगल जो है, एंगल का जो डिग्री है, ये डिग्री अगर सेम रहेगा, जैसे यहाँ 30 है, यहाँ भी 30 है, तो हम इसे कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं, कॉन्ग्रेंट है ये। ठीक है, अच्छा कॉन्ग्रेंट की साइन कैसे है, देखो 2 इक्वल की साइन बनाना है, फिर आपको ऐसे एस के जैसा बनाना है। ठीक है, एस ऐसे 16 एस, तो ऐसा ऐसा रहता है ना, तो उसको सुला दो तो ऐसा बन जाएगा एस। ठीक है, तो आपको डिग्री को सेम रखना पड़ेगा, अगर डिग्री सेम है तो आप कह सकते हो कि वो जो है कॉन्ग्रेंट एंगल है। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 7 का जो क्वेश्चन है उसमें बताना है यूजिंग द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंस। ठीक है, कॉन्ग्रेंस का सिंबल क्या है, कॉन्ग्रेंस का सिंबल ये है, ये कॉन्ग्रेंस का सिंबल है। राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल, हमें ऐसे ऐसे बताना है कि ये एंगल जो है ये एंगल के इक्वल है, ऐसा हमें बताना है। तो चलो बताते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे जो एक एंगल बना है, मैं एक रफ में एंगल बनाता हूँ। ठीक है, जो एंगल बना है इस तरह से, इसका नाम यहाँ दिया है ए ओ सी, ए ओ सी। और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, यहाँ लाइन को बाइसेक्ट किया है, यहाँ इसका नाम है बी। ओके, बी नाम गिवन है। ओके, सो ये जो है ये कितना दिया, 45 डिग्री दिया है। देखो हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में सीखा था, मतलब प्रैक्टिस सेट 2 या 3 में सीखा था एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। एंगल बाइसेक्ट मतलब जैसे मैंने कि एंगल बनाया, ये कोई भी एक मैंने एंगल बनाया 90 डिग्री का है, बाइसेक्ट मतलब कि वो एंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, मतलब एंगल बाइसेक्ट मतलब जो एंगल है उसको आप 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, 2 हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। यानी अगर ये पूरा 90 का है तो उसको जब बाइसेक्ट करोगे तो एक एंगल जो है 45 डिग्री का बन जाएगा, एक जो है वो 45 का बन जाएगा। सो देखो ये एंगल है ए ओ सी, जब ये ऊपर वाला 45 का है दोस्तों, तो नीचे वाला भी कितने का रहेगा, 45 का रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है? जब ए ओ बी जो है वो 45 का है, तो बी और सी भी 45 का रहेगा ना। सॉल्यूशन में लिखेंगे ओ बी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है ए ओ सी का। क्या लिखेंगे, ओ बी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी। ठीक है, यानी जो ओ बी है ये एंगल बाइसेक्टर है ए ओ सी का। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखो तो ए ओ बी जो है वो इक्वल है बी ओ सी के, यानी ए ओ बी जो है ये 45 है, तो उसका मतलब बी ओ सी भी 45 रहेगा। ठीक है, देखो आपको मैंने यहाँ बताया हो ना, ए ओ बी जो है ये 45 का है, यानी जो बचा है वो भी 45 का रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे सो
एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल बी ओ सी के 45 डिग्री। ये इसको इक्वल मैंने क्यों बताया, क्योंकि एंगल ए ओ बी जो है ये भी 45 है और बी ओ सी भी है ये भी 45 है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रेंट है एंगल बी ओ सी के। ओके, देन दोस्तों देखो एंगल ए ओ बी जो है, ए ओ बी ये कितना है 45। तो इसमें ये 45 है क्या, नहीं ये 90 है, ये 45 है। तो एंगल ए ओ बी मैंने भी क्या बताया का कॉन्ग्रेंट मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंट मतलब होता है दो एंगल का जो है वो डिग्री सेम होना चाहिए। तो ए ओ बी अगर 45 है तो देखो आर एस टी भी 45 है ना। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर एस टी एंड और देखो बी ओ सी जो है ये कॉन्ग्रेंट है आर एस टी को, ठीक है, क्योंकि बी ओ सी जो है ये भी तो 45 है। ओके, देखो ए ओ बी जो है 45 तो बी ओ सी भी 45 है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी ओ सी ये कॉन्ग्रेंट है एंगल आर एस टी को। ओके, एंगल ए ओ सी जो है ये कितना है 90 डिग्री। देखो ये पूरा ए ओ सी देखो ये पूरा जो एल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है। तो ए ओ सी जो है ये इक्वल है पी क्यू आर को, क्योंकि देखो ये भी 90 है ये भी 90 है। तो लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल है कितना है 90 डिग्री। तो लिखेंगे सो एंगल ए ओ सी ये कॉन्ग्रेंट है एंगल पी क्यू आर को। ठीक है फ्रेंड्स, देन देखो ये एक होगा 45 हो गया 90 हो गया, अब एक और बाकी है 30 का। देखो एंगल डी ओ सी जो है ये कॉन्ग्रेंट है एल एम एन को, ठीक है। देखो 90 वाला हमने बता दिया कॉन्ग्रेंट, 45 वाला बता दिया, 30 का बताना है। तो 30 एंगल कहाँ है, 30 एंगल देखो यहाँ है। तो डी ओ सी जो है ये कॉन्ग्रेंट है एल एम एन को। यहाँ लिखेंगे एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल एल एम एन इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब सो एंगल डी ओ सी जो है ये कॉन्ग्रेंट है एंगल एल एम एन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी सेफ, बाय।